वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। रेलवे आरपीएफ, एमपी टेट वर्ग 2 और 3 प्री और मेंस दोनों के लिए, साथ ही एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस के लिए और एमपी पीएससी के लिए भी यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है मौर्य साम्राज्य से संबंधित पृष्ठ। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, घनानंद को हराने में सहायता की थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, घनानंद को हराने में सहायता की थी चाणक्य के द्वारा। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य भी मिलता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त अनुयायी था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। अगर आपसे पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस विधि से अपने प्राण त्यागे गए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, संलेखना विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है वहां पर बिताया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस आपका विलियम जोन्स के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी जैन गुरु भद्रबाहु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के युद्ध का वर्णन किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, एप्पियानस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का उपनाम है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बिंदुसार का उपनाम है अमित्रघात। अमित्रघात का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाला। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार अनुयायी था। यह अनुयायी गलत है दोस्तों, अनुयायी ऐसा होगा आपका अनुयायी। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। अगर आपसे पूछा जाए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा मक्ली पुत्र घोषाल। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बिंदुसार को भद्रसार वायु पुराण में कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वायु पुराण में किस वंश का वर्णन मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार को सिंहसेन कहा है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बिंदुसार को सिंहसेन जैन ग्रंथों में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ।
जो कि अपने 100 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था और उज्जैन को प्राचीन नाम अवंतिका ही कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौस्की या फिर गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी। तो दोस्तों, आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।